हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। दाऊद ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अल्मास बेगम बहू का पत्ता साफ करने में लगी हैं। ये नहीं पता कि बेटी क्या करती फिर रही है। सुंबुल को लेकर वो पॉलर तो चली गई, पीछे अंबर अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है, इस लड़के से मिलती है, इससे बातें कर रही है, शादी तक प्लानिंग कर चुकी है। मैं चाहती हूँ कि जैसे अभी हम अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं ना, शादी के बाद भी बिल्कुल ऐसे ही लाइफ एंजॉय करें, घूमें फिरें, क्या कहते हो। जिस पर सामने बैठा लड़का बेवकूफ़ अंबर को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। और अंबर इसी में खुश है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुंबुल माँ के साथ पॉलर तो आ चुकी है, अब माँ अपने रिश्ते करवाने वाले कारोबार को भी चमका रही हैं। ऐसे में एक खातून आती है और इसको रिश्ते के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही हैं। मेरे पास ये 3 लड़कियां हैं, आप तस्वीर देख लें और मुझे बता दीजिएगा कि आपको कौन सी पसंद है। मैं खुद जाकर उनके घर में रिश्ते की बात कर लूँगी। ये सुनकर सामने बैठी खातून कहती है कि मैंने अभी अभी रिसेप्शन में एक प्यारी सी लड़की को देखा है, इसने अपना नाम सुंबुल बताया था। जिस पर अल्मास बेगम फ़ौरन कहती हैं, हाँ वो मेरी बेटी है, पढ़ाई से फारिग हो चुकी है, रिश्ता इसका तय हो चुका है और अगले साल शादी करने वाली हूँ। वो साफ जवाब देती हैं ताकि मेरी बेटी पर कोई नज़र ना रखे। अपनी बेटी के लिए तो इन्होंने कोई शहज़ादा गुलफाम ढूंढना है, दूसरों की बच्चियों की ज़िंदगियां बर्बाद करने में लगी हैं। अपनी बेटी के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रही हैं, ऐसे चलते फिरते लोगों में रिश्ता नहीं करने वाली। वहीं दूसरी तरफ आबदा बेगम को शायद अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अल्मास बेगम से मिलने के बाद और इनकी बातें सुनने के बाद आबदा बेगम को लगता है कि अल्मास अब इस मामले में इनका साथ नहीं देने वाली। जिस कदर हल्के अंदाज में अल्मास ने आबदा को चिल रहने को कहा, यह सुनकर आबदा बेगम खामोश हो जाती हैं। अपने घर के माहौल को और अपने बेटे के नेचर को वो अच्छी तरह से जानती हैं। वो निशा को जान से मार देगा और इससे पहले कि इनके बेटे के हाथ पर एक मासूम लड़की का खून लगे, वो निशा को यहाँ से निकाल देना चाहती हैं। और इसीलिए अब अपनी गलती का अजाला करने के लिए वो निशा के पास आती हैं, इसे तसल्ली देने के लिए। मैंने तुम्हारा वीज़ा अप्लाई कर दिया है, कुछ दिनों में तुम्हारा वीज़ा आ जाएगा। निशा को इनकी बातों पर 1% भी यकीन नहीं। शुरू से तो वो झूठ बोलती आ रही हैं, अब भी झूठ ही बोल रही हैं। वो दिल में सोचती है, लेकिन आबदा बेगम को सच में अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वो निशा को बहलाते हुए कहती हैं, अब पेट भर कर खाना खाओ और सारी टेंशन्स को भूल जाओ, समझ गई। हाँ, मैंने साथ के लिए भी डॉक्टर से बात कर ली, 1-2 दिन में ले जाऊंगी इसे। तुम परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। जैसे 7 दिन के साथ डॉक्टर के पास जाएगा, इतने कॉन्फिडेंस से निशा को तसल्ली दे रही हैं। निशा को अभी भी इनकी बात पर यकीन नहीं। ऐसे में वो निशा की तरफ मोबाइल बढ़ाती हैं। अच्छा, ये मैंने तुम्हारे लिए फ़ोन ख़रीदा है, इसमें सिम भी डाल दी है, अब तुम आलियान से बात कर सकती हो, ठीक है। ये सुनकर निशा एकदम से फ़ोन पर झपट पड़ती है। इस एहसान के बदले नम आंखों से सामने बैठी इस औरत को देख रही है कि शायद इस बार इन्हें तरस आ ही गया। वो अपने आलियान भाई को फ़ोन करके सब बताने की कोशिश करेगी, लेकिन शायद साद इस बात का मौका ही ना दे, क्योंकि कल की किस्त में हमें निशा का एंड नज़र आ रहा है। साद को जब पता चलेगा कि निशा यहाँ से भाग रही है, इसकी माँ इसका साथ दे रही हैं, तो पहली फुर्सत में वो निशा का गला दबा कर इसे स्विमिंग पूल में धक्का दे देगा।